तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोपगेशन ऑफ एरर का, एक क्वेश्चन देखे थे पिछले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर का। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड यूजिंग ए स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.02 सेकेंड। लीस्ट काउंट दिया है, इसका मतलब वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वो स्टॉप वॉच 0.02 सेकेंड। तो 0.02 सेकेंड के मल्टीपल में मेजर करेगा 0.02, उसके बाद फिर 0.04 हो जाएगा। तो ये तो लीस्ट काउंट का मतलब हुआ। और क्वेश्चन में जब लीस्ट काउंट दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम उतने का ही एरर कर सकते हो उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में। जैसे मान लो 0.1 सेकेंड, सपोज 0.1 सेकेंड का लीस्ट काउंट है किसी स्टॉप वॉच का। तो 0.1 सेकेंड के मल्टीपल में मेजर करना है। मान लो तुमको 1 सेकेंड पे रोकना था, तो हो सकता है कि 1 सेकेंड पे रोकते रोकते जरा सा तुमसे डिले हुआ, या हल्का सा ह्यूमन एरर की वजह से या डिवाइस एरर की वजह से वो 1 की जगह कहां पर चला गया। बंद करते करते वो अगला रीडिंग कौन सा देगा? अगर 1 पे एग्जैक्टली बंद नहीं हो पाया तो अगला रीडिंग वो क्या दे सकता है? 1.1। उसके बीच का तो कोई रीडिंग देगा नहीं। तो तुमको 1 पे रोकना था, तुम कहां पर रोक दिए? ठीक है, 1.1 पे। या तुम पहले से ही तुमको पता है कि यार ये मेरे से डिले हो जाता है ना, तो तुम एकदम सजग होके बैठे हो कि हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ा पहले दबा देंगे ताकि हमसे जो डिले हो तो 1 सेकेंड पे पहुंच जाए। तुम ये सोच के बैठे। अब तुम थोड़ा सा पहले दबाए तो हो सकता है कि वो 1 सेकेंड के पहले ही 0.9 सेकेंड वाले रीडिंग पर रुक गया, तुम बहुत ज्यादा जल्दी दबा दिए। तो तुम कितने का, तुम एरर जो है वो 0.1 के मल्टीपल में एरर हो सकता था। तो जो लीस्ट काउंट है, तुम लीस्ट काउंट के बराबर एरर कर सकते हो, ये माना जाता है। ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट दिया जा रहा है वो बेसिकली उस क्वांटिटी का एरर है जो कि उस डिवाइस से प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट 0.02 सेकेंड। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड यूजिंग ए स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.02 सेकेंड इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, लीस्ट काउंट इतना है। सिंपल पेंडुलम का लेंथ एक स्केल से मेजर किया गया जिसका लीस्ट काउंट 1 mm है और लेंथ 100 सेंटीमीटर। फाइंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी। तो जी के कैलकुलेशन में एरर चाहिए और फॉर्मूला दे दिया सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। सॉल्व करते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। सबसे पहले तो g को एक तरफ कर लो, बाकी सारा सामान दूसरी तरफ ले जाओ। T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी। तो g का वैल्यू आ गया 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा g अपॉन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेल्टा L बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। सो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट करते हैं। एल में कितने का एरर हो सकता है? 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल वैल्यू 100 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी इज 0.02 अपॉन एक्चुअल वैल्यू 2 इंटू 100। तो ये तो आ गया तुम्हारा 0.1%। इधर से आया 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 नहीं 1। यहां से 1 आ रहा है तो 0.1 और ये 2% हो जाएगा, तो ये 2.1%। तो जी के कैलकुलेशन में कितने का एरर हो सकता है? 2.1% का मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है। बात क्लियर है? पीएसएलवी में हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग एक
नए टाइप की चीज का बात करते हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये एक टाइप का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है विद सम रूल्स। ठीक है, तो कुछ चीज यहां पे याद रखना होगा। समझते हैं है क्या चीज ये। समझने के पहले मान लो हम तुमको एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन हम पुट किए कि 1.6 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6। ऑप्शंस आर, पहला 2.56, दूसरा 2.560, तीसरा 2.5, चौथा 2.6। ये ऑप्शंस है। अगर हम इस सवाल का जवाब तुमसे पूछें तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर 1.6 इंटू 1.6 अगर किया जाए तो 1.6 इंटू 1.6 36, फिर ये 6, अरे ये क्या हो गया, 9, 6, हाँ अब ठीक है। हम लोग को डायरेक्टली आ रहा है 16 इंटू 16 256 होता है, बट फिर भी हम लोग ऐसे ही बढ़िया से कर लिए ताकि कोई गुंजाइश ना रहे गलती का। 1.6 इंटू 1.6, ये तो डेसिमल लगाना भूल गए हैं, ये रहा 2.56। आंसर क्या आया अपना? 2.56। 2.56 आंसर आ गया तो हम ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन तो वही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखें तो वो भी ठीक ही लग रहा है, 2.56 और 2.560। 2.5 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 2.6 भी थोड़ा सा, लेकिन 2.56 तो एग्जैक्ट है, 2.560 भी एग्जैक्ट है, तो ये तो दो आंसर सही लग रहा है। अब इसका आंसर है क्या चीज एक्चुअली में? ठीक है, तो तुम बोलोगे कि अगर हम कोई एक ऑप्शन सही बोलने के लिए बोले तुमको, तुम बोल दोगे ए, बोल सकते हो। इसका सही आंसर जो है ना, अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, इसके सही आंसर के बारे में तुम लोग खुद बता दोगे थोड़ी देर में कि क्या होगा। पता नहीं, अभी हम नहीं बता रहे क्या हो सकता है, ए हो सही, ए ही सही हो, लेकिन ए ही अगर सही होता तब तो हम ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। ऐसे ही हम लोग मन में सोच रहे हैं कि अगर इसका जवाब ए होता तो हम लोग इतना बात थोड़ी कर रहे होते इस पे। तो भाई ऐसा तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या है आगे देखते हैं। तो अब इसका जवाब जानने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो मेजरमेंट में हम लोग कुछ नंबर्स लिखे कि भाई ये मेजरमेंट आया, तो मेजरमेंट में कुछ वैल्यू सर्टेन है और कुछ अनसर्टेन है, कुछ पे तुक्का मार दिया गया है या समहाउ देयर इज सम अनसर्टेनिटी कि इसके बारे में श्योर नहीं है। तो एक नंबर में जितना भी सर्टेन डिजिट्स है, जितना भी कंफर्म डिजिट्स है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट मिलाकर जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तुम बोलोगे सर इसका मतलब कुछ बुझाया नहीं हमको। मान लो एक स्केल है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो अब उसके बीच में 10 डिवीजन हो रखा है, 10 डिवीजन होगा हर एक के बीच में। तो सपोज कुछ ऐसा हुआ कि तुम जिस चीज का रीडिंग ले रहे थे 0, 1, 2,
उसके बाद 1 2 3 4, ये कहीं आगे 3 होगा, ठीक। तो तुम्हारा लेंथ जो है ना वो यहां आया। तो तुम देखे कि 2 के आगे 2.1 2.2, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो जो ये जिस भी चीज का लेंथ है ये 2.2 से तो ज्यादा दिख रहा है लेकिन 2.3 से कम दिख रहा है। तो अब तुम क्या लिखोगे, इसको 2.2 लिखोगे कि 2.3 लिखोगे, सवाल ये है। क्या लिखना चाहिए? मान लो कोई ऐसे लिख दिया कि थोड़ा सा तुक्का मार दिया कि यार ये तो बीच में लग रहा है, इसको 2.4 या 5 लिख देते, तो 2.4 लिख दिया, तुक्का मार दिया, ठीक है। तुक्का मार दिया तो यहां पर इस मेजरमेंट में अगर तुम किसी को ये वैल्यू दोगे तो किस किस डिजिट के बारे में श्योर है? ये 2 एकदम श्योर है, ये वाला 2 इसके बारे में भी श्योर है, लेकिन ये 4 ये अनसर्टेन है, ये तो तुक्का मार दिया। वैसे तो आगे और तुक्का तक ले जा सकते थे कि 2.4 और ज्यादा प्रिसाइज लिखते हैं कि 2 पॉइंट, जब हम तुक्का मार ही दिए हैं तो चलो और तुक्का मारते हैं, 5 7 9 8। एक्चुअली में जो तुम इस डिवाइस से मेजर कर सकते हो तो 0.1 के मल्टीपल में 2.1 या फिर 2.2, नेक्स्ट वैल्यू 2.3। तो यहां तक तो श्योरिटी था तुम्हारा, ये 4 5 7 9 8 ये तो तुम्हारे मन की उपज है ना, तुम दे दिए हो तुक्का। तो जो तुम्हारा मन का उपज है ये सब, ये अनसर्टेन ये अनसर्टेन ये अनसर्टेन ये अनसर्टेन ये अनसर्टेन, These two are certain digits, confirm digits के में 2.2 तो था, उसके आगे कितना था ये नहीं पता। तो ये और एक अनसर्टेन डिजिट ये मिलाकर कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर ये सब तुम्हारा तुक्का मारा हुआ, और तुक्का ही मारना है तो और आगे तक मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब तो हटाना ही है। बात समझ में आया? सिग्निफिकेंट मतलब जिसका जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, इन सब का कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है। लास्ट यहां तक का ये सब मीनिंगलेस हो गया, तो ये सब मीनिंगफुल और एक अनसर्टेन मिलाकर जो बनता है कि भाई यहां से अनसर्टेनिटी चालू हो रहा है, ये पता है, तो इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो इन अ नंबर ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन digit are called significant figures. All certain digits plus one uncertain digit are called significant figures. ये मिलाकर पूरा उस नंबर का significant figure कहलाएगा। अब किसी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के काउंटिंग का कुछ रूल होता है। कैसे? कुछ रूल, अब ये सीधा सीधा रूल्स है, कैसे नहीं, क्या क्या रूल्स है इस पे बात करते हैं। अब ये जो भी हम रूल बताने वाले हैं, ये रूल क्या है, तुमको कोई नंबर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो जितना भी सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको काउंटिंग का कुछ रूल्स है, उस रूल के तहत हम लोग काउंट करके बता देंगे। रूल नंबर 1, साथ साथ में हम लोग एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। ऑल नॉन जीरो नंबर्स या ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि 1 to 5.78 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ
significant digits is equal to 5. 5 significant digits है, all non-zero numbers are significant. ठीक है. Rule number 2, all zeros between two non-zero digits are significant. All zeros between two non-zero digits are significant. मतलब 203.506. इसमें अगर कोई पूछे कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो जितना नॉन जीरो नंबर है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, और जीरो जो है वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये सब भी सिग्निफिकेंट है. तो यहां टोटल काउंट करेंगे तो 6 आएगा. ठीक है. रूल नंबर 3, हम यहीं पर सारा रूल लिखते जाएंगे, एक एक करके देखते जाएंगे. रूल नंबर 3, in a decimal number, trailing zeros are significant. In a decimal number, trailing zeros are significant. मतलब 2.300. इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 2.3300. ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट का जीरोस. तो इसमें ये जो जीरो है ये लास्ट में आ रहा है, और ये नंबर कैसा है? डेसिमल नंबर है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल टू 4. 4 है. तो अगर डेसिमल नंबर में लास्ट में जीरो आ रहा है तो सब सिग्निफिकेंट है. इन अ डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल नंबर है या किसी भी नंबर में लीडिंग zeros are insignificant. लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट. मान लो ऐसा नंबर है 02.300. तो इसमें ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो लीडिंग जीरोस जो है और भी जीरो लगा देते, ये भी, तो ये सब इनसिग्निफिकेंट है. इस पूरे में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा? ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 हो जाएगा. बात क्लियर है? या फिर हम ऐसा कर दें 0247. इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट. तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया. ये अपना रूल नंबर 4. ठीक है. पहला हम लोग क्या बोले? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है. ट्रेलिंग जीरो इन अ डेसिमल नंबर, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट. लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट. रूल नंबर 5 पर चलते हैं. रूल नंबर 5 ये बोलता है in a non-decimal number, trailing zeros are insignificant. अगर नॉन जीरो नंबर में लास्ट में आ रहा है जीरोस, नॉन डेसिमल नंबर में, नॉन डेसिमल नंबर मान लो ऐसा है 2300 लिखा हुआ है,
इसमें लास्ट में जो जीरो आ रहा है ये इनसिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें अगर 2300 में कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है तो 2। वही अगर ये डेसिमल नंबर होता तो लास्ट का जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता। नॉन डेसिमल नंबर में लास्ट का जीरो इनसिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना, एक्चुअली में ये इसको ऐसे समझो, मान लो जैसे कोई पूछे कि एक क्राउड दिख रहा है ना, भीड़ में, इस भीड़ में कितने लोग होंगे, तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं 500 लोग होंगे। 500 लोग, हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि 475 लोग होंगे, 500 लोग होंगे। तो जो 500 का नंबर हम लोग बोले ना, तो एक लमसम अमाउंट हम लोग बोले है ना, तो लास्ट का जो 500 में जो 2 जीरो है उसका कोई मतलब नहीं था। हम लोग एक ऑर्डर का बात करें कि सैकड़ों में है यहाँ पे, तो जो लास्ट का जीरोस है उसका कोई मतलब नहीं। जैसे अंबानी का वर्थ कितना, कोई किसी से पूछ ले कि अरे अंबानी का वर्थ कितना होगा, तो बोलेगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ अगर बोल दिया तो एग्जैक्टली उसके पास 1 लाख करोड़ है क्या? ये एक अंदाजा लगाया गया। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि 99 लाख समथिंग थाउजेंड, इतना थाउजेंड, इतना 100, इतना डेसिमल, इतना कि भाई उसके पास कितना है, तो 99,25,265 रुपया 40 पैसा। नहीं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग बोलेंगे अरे उस कितना होगा, ठीक है 1 लाख होगा, तो 1 लाख में वो जो हम लोग कोई काउंटिंग नहीं की है, ये बिना काउंटिंग के एक एस्टिमेटेड, एक बोला गया नंबर है, तो लास्ट का डिजिट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। और डेसिमल वाले में क्यों सिग्निफिकेंट हो जाता है, समझना बात को। मान लो अगर हम बोले 5.0, 5.0 में ये जीरो सिग्निफिकेंट है, जबकि 50 में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें तो समझ में आ गया कि ये अंदाजा लगाया जाता है। 5.0 में ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो इसलिए है ना, क्योंकि 5.0 लिखने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई स्केल है, स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट 1 mm का है। 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर का। किसी चीज का लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर आ रहा होगा, तो हम लोग उसको 5 सेंटीमीटर नहीं लिखते, एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे 5.0 सेंटीमीटर। अगर हम अपने नॉर्मल स्केल से, नॉर्मल स्केल में 1 mm का रीडिंग मेजर कर सकते हैं, मतलब 0.1 सेंटीमीटर का। अगर किसी चीज का लेंथ 5 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि 5.0 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो डिजिट है ना, इसका मतलब है यहां पर, एक्चुअली में यहां से ये पता लग रहा है कि जिस डिवाइस को तुम यूज करते हुए मेजर किए हो, वो यहां तक डेसिमल के एक प्लेस बाद तक मेजर कर सकता है, और उसका वैल्यू तुमको कितना मिला है? 0 मिला है। तुम्हारा लेंथ 5 सेंटीमीटर आया है, मतलब वो जो डेसिमल के बाद वाला प्लेस है वो 0 है। मतलब इसका ये मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये बता रहा है कि जो डिवाइस है, उस डिवाइस का लीस्ट काउंट है 0.1, उसके मल्टीपल में तुम मेजर किए हो, और वो वैल्यू कितना आया है? 0 आया है। 5 लिखने का मतलब है कि तुम ऐसे डिवाइस से मेजर किए हो जो 1 सेंटीमीटर के मल्टीपल मेजर कर रहा है। तुम किसी चीज का 5 पॉइंट लेंथ, तुम्हारे लिए तो 5, 5.1 और 5.00 सब सेम है। 5.0 और 5 तुमको तो सब बराबर दिख रहा होगा, लेकिन समझने वाले के लिए ये अलग अलग है। ये जिस डिवाइस से मेजर किया गया है ना, उसका लीस्ट काउंट वो डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक चीजों को मेजर करता है, उसका प्रिसीजन वहां तक है, ठीक है। मतलब उस डिवाइस से, तुम जिस डिवाइस से इसका लेंथ मेजर किए हो, तुम इसके बारे में भी श्योर हो कि ये 0 है, और इसके बारे में भी श्योर हो कि ये 0 है। मतलब यहां तक तुम मेजर कर सकते हो। बात समझ में आया? तो ये मतलब हुआ, इस तरह से दे रहे हैं 5.000, मतलब उस डिवाइस का प्रिसीजन डेसिमल के 3 प्लेसेस बाद तक, वो 0.001 तक मेजर कर सकता है। ये फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6,
रूल नंबर 5 और 6 में फर्क समझना। इन एन एग्जैक्ट काउंटिंग या इन एन एग्जैक्ट नंबर, significant digits are infinite. In an exact number significant digits are infinite. मतलब मान लो कोई नंबर है 100, फॉर एग्जाम्पल number of students in a class is 100 and it is counted. ये काउंटेड वैल्यू, ये एस्टिमेट नहीं, ऐसा नहीं कि एक क्लास में बच्चा लोग बैठा था, किसी से पूछा गया कि कितना बच्चा होगा तो बोला अरे लगभग 100 बच्चा होगा। ये वो वाला 100 नहीं है, ये एग्जैक्टली काउंटिंग करके कि 1 2 3 वो प्रॉपर काउंट करके बताया कि यहाँ पे 100 बच्चा है। अब दोनों में फर्क है। अगर ये एस्टिमेटेड वैल्यू होता तो ये तुक्का मारा गया था कि यार लगभग 100 होगा, भीड़ में कितने लोग हैं 100, तो फिर लास्ट का दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर ये काउंटेड वैल्यू है कि भाई इस क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तब मेरे हाथ में कितना मार्कर है 3, सर्टेन है कि 3 है, ठीक है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें कितना हो गया इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट हो गया देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो 100 पॉइंट, जब 100 स्टूडेंट्स है तो अगर मैं डेसिमल लगा के बोल दे 0 तो हम श्योर हैं कि ये 0 होगा। स्टूडेंट फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, ये 3 तो श्योर है, फिर 0.0 इसके बारे में श्योर है कि 0 होगा, ये भी श्योर है 0 0 0। ऐसे हम कहां तक जा सकते हैं? हम तब तक जाएंगे जब तक कि हमको एक अनसर्टेन डिजिट नहीं मिल जाएगा। ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, वहां पर गड़बड़ चालू होगा, वहां से वहां अपना काउंटिंग रुक जाएगा। तो 100.00000 ऐसा कितना जीरो हम जा सकते हैं? सारे जीरो के बारे में श्योर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, हम एग्जैक्टली काउंट करके बताएं तो ये जीरो ये सब तो श्योर था ही, कंफर्म था, काउंट करके निकाले हैं। तो एग्जैक्ट काउंटिंग जो भी होना, अगर एग्जैक्ट काउंट करके निकाला गया है तो फिर उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट। कैसे? अभी 0 0 0 ऑल सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, इसमें अनसर्टेन मिलेगा ही नहीं। बात क्लियर हुआ? तुम किसी डिवाइस से मेजर किए 5.00, मतलब उसका वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है 0.01 के उसमें मल्टीपल में। तो ये श्योर है तुम्हारा ये वाला कि ये भाई ये हो सकता था ये 1 हो या ये 0 हो, मतलब इसमें लास्ट वाले में मेरे से जितना उसका लीस्ट काउंट है उसके मल्टीपल में हम एरर कर सकते हैं। तो ये अगर ये 0.01 मिनिमम मेजर करता है तो मेरे से यहां वाला डिजिट में हो सकता है गड़बड़ हुआ, ये हो सकता है 1 हो, उसको हम 0 लिख दिए हो। तो ये सर्टेन है, ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, तो इसमें 3 हो गया। और कोई बोलता है कि 5.0 मतलब इसमें ये 0.1 के मल्टीपल में मेजर कर रहा है, तो हो सकता है कि 5.0 की जगह 5.1 होता, उसके मल्टीपल में हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहां ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन है, यहां ये सर्टेन है, ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है तो फिर या काउंट करके जब भी एग्जैक्ट निकाला गया और यही एस्टिमेटेड होता तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 हो जाता। रूल नंबर 7, powers of 10 are insignificant. Powers of 10 are insignificant.
मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, तो अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा जाए कितना है, तो ये 10 टू द पावर 3 ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता, खाली यहां देखोगे तो आंसर हो जाएगा 2। बात क्लियर है? तो ये हो गया, ये 7 रूल है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के काउंटिंग का, कि एक नंबर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकता है। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग किसको बोलते हैं? जितना भी सर्टेन डिजिट है प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर तैयार होता है।